सही साबित करने के लिए आपको संपूर्ण रूप से झोंकना है, और झोंकने के लिए नहीं होता कि आप 18 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप 11 घंटे आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसके बाद आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, बहुत तनाव में और आपको लग रहा है कि मुझे करना है, मुझे बेस्ट वर्जन बनना है, ऐसे बेस्ट वर्जन नहीं बना जाता। बहुत हैप्पी मूड में मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ पूरे दिन में 24 घंटे में से यदि आप 10 घंटे प्रोडक्टिव निकाल लेते हो तो मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में गलतियां होंगी नहीं। मुझे 18 घंटे वाले बच्चे नहीं चाहिए। 18 घंटे आप क्या पढ़ेंगे, 16 घंटे क्या पढ़ेंगे आप एक प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है मस्ती और आनंद का विषय। आप इसमें ये एनालिसिस कीजिए कि यार ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इन चीजों को मुझे बहुत अच्छे से देखना है, इनको नहीं देखना है। यदि अभी तक आप में से मैं जैसे एनसीईआरटी रीड की अपनी टेस्ट चल रही है फ्री वाली, मैं उसमें पूरी एनसीईआरटी प्लस रीड के पीवाई क्यों करवा रहा हूं? आप में से अधिकतर बच्चों के प्रश्न सही नहीं हो रहे, जबकि वो आए हुए प्रश्न है जहां से रीड का पेपर बनता है, वो प्रश्न करवा रहा हूं। क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम लोगों ने कंफर्ट जोन क्या पाला है, तुमने YouTube पे अनावश्यक समय बिताया, टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीजें, फ्री वाली सीरीजें, पता नहीं क्या-क्या ज्वाइन कर रखा है, उसमें ऐसे प्रश्न हल कर रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाले। मैं कहता हूं सब चीजों से हट जाओ, एक चीज करो, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से करो। यदि आपको ये समझ पैदा नहीं हो रही है कि यार मेरे इस टॉपिक में पर्सनैलिटी में ऐसा प्रश्न आ रहा है, जलवायु अपवाद तंत्र से ऐसा प्रश्न आ रहा है, रिवाज रीति रिवाज से ऐसा प्रश्न आ रहा है, यदि आपको समझ ही नहीं है तो आप तुम 18 घंटे पढ़ लो, चाहे 18 साल से तैयारी कर लो, परिणाम नहीं आने वाले। कम से कम आप ये चीज साबित कीजिए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, आईएमपी है क्या, और मुझे इसको कैसे पढ़ना है। यदि ये चीज आपका नहीं आ रहा है तो आप गलतियां कर रहे हैं। चौथी चीज जो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम रिवीजन कैसे करें, रिवीजन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिवीजन करने के तरीके कौन बताएगा? किसी सर अपने बता देंगे, दूसरे सर कहेंगे रिवीजन ऐसे करना चाहिए, तीसरे कहेंगे नहीं ऐसे करना चाहिए। रिवीजन कैसे करना चाहिए, आपको सर्टिफिकेशन किससे मिल रहा है? आपको सिलेक्टेड चीजों के साथ आगे बढ़ना था, दूसरी चीज आपको अपनानी नहीं थी। आपको पता होना चाहिए था कि जो मैंने चुना है वो सबसे बेस्ट है। जैसे मुझे पता था कि मैंने जब हिस्ट्री से कोई लेक्चर बनाया, स्कूल लेक्चर बनाया, मुझे पता था कि प्राचीन भारत में कैसे श्रीवास्तव इंपॉर्टेंट है। मुझे उसके अलावा देखना नहीं कि 50 टीचर यूट्यूब पे ये पढ़ना है, मैंने तो नहीं चुना उनकी, मैंने सुना कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। मुझे लगा कि पीवाईक्यू में हरियंत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हरियंत के अलावा देखा ही नहीं। किसने कहा कि युद्ध पढ़ लो, किसने कहा ये पढ़ लो, मैंने नहीं देखा। मुझे लगा कि मेरे लिए बेटर है, यहाँ से मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैंने उस कंटेंट को चेंज नहीं किया। जैसे अभी बच्ची पूछ रही थी कि सर मैंने पहले ग्रेड टेस्ट की अपने नोट्स के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, अब मैंने टेस्ट सीरीज उनकी किसी कोचिंग की, उन्होंने अपना कंटेंट दे दिया, अब मैं कंफ्यूज होगी मैं वो पढ़ूं क्यों पढ़ूं। तुम सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति हो। तुम्हें लगा कि मैंने 1000 रुपए 2000 रुपए दिए, मुझे किसी कोचिंग ने कंटेंट दे दिया, आप अपने कंटेंट को आपने रख दिया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो किसी लायक नहीं बचे। अरे यदि वो कंटेंट में कोई अच्छी चीज है तो बस उसको इंपॉर्टेंट को देख लो, बाकी आप अपने कंटेंट को बेस्ट बनाइए, अपने ही कंटेंट को रिवाइज कीजिए जो आपने पहले पढ़ा है। तुम इतने कंफ्यूज हो, वो कहेगा कि उसकी टेस्ट सीरीज कर ले, फिर उसके ले जाएंगे तीसरी टेस्ट सीरीज। मतलब एक रूममेट ने एक टेस्ट सीरीज करके तुमको तेरे पेपर दिखा, क्यों देखना है मुझे उसका पेपर? मुझे सिर्फ पीवाई क्यों देखना है? मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, लेकिन मैं खुद एजी प्रोग्राम में टेस्ट चला रहा हूं। मुझे जहां विश्वास था कि मेरे पीवाई को बेस इंपॉर्टेंट है, मैं इनमें से चीजें निकालूंगा, मैंने कभी रास्ता नहीं बदला। मुझे विश्वास था मेरे कंटेंट पे, मेरे ऊपर। मेरी लाइफ में कोई गलती नहीं हुई, ग्रेड फेस्ट में सिलेक्ट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो गया, जहां मुझे लगा कि यार मेरे लिए मेरी कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे निकालना है, मैंने उसको बहुत खूबसूरती से निकाल लिया। उसका रीजन था कि मुझे जो चीज मेरे पास थी उन पे मैंने पूरा विश्वास रखा, बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं हुआ। आज तुम ये पढ़ रहे हो, कल वो पढ़ रहे हो, कल तीसरी वो चीज लेके आओगे। इस सब चीजों से बचने का एक तरीका है कि एक बार एक अच्छी चीज को चुनो, फिर उसी का आप रिवाइज करो। और रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसका डिवीजन करो, उसका विभाजन करो रिवीजन में, कि जब सेकंड थर्ड रिवीजन में तो पहुंचो तो पता होना चाहिए कि यार ये कचरा है, इसको छोड़ देना है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखना है। ये चीजें आपको रिवीजन ही बताएगा। आप फर्स्ट बार में आपने जितना कंटेंट पढ़ा, सेकंड और थर्ड में उतना ही रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन नहीं है वो, ठीक है? वो रिवीजन नहीं है, वो रिवीजन गलत है आपका, वो आपकी प्रैक्टिस ही गलत है। यदि आप फर्स्ट बार जितना आपने कंटेंट पढ़ा वो रिवीजन और प्रैक्टिस में कर रहे हो तो गलत राह पे चल रहे हो। अब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जबकि चीजें आपको खुद सीखनी चाहिए। मुझे रिवीजन में सेकंड थर्ड रिवीजन में आते थे, अपने कंटेंट को 50 से 60% तक एकदम क्वालिटी वाला कर लेना है। ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, गलतियां इसलिए कर रहे हो आप। और उस रिवीजन में आप में से कई बच्चे गलतियां करते हैं कि वो नया कंटेंट है उसको ऐड कर लिया, अब वो बढ़ गया, और बढ़ गई वो चीज फिर क्या है, आपके पास टाइम तो बचा ही नहीं है। तो फिर आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन तक पहुंच नहीं पाएंगे, फिर आप डिप्रेशन में आते हैं कि सर अब तो सिलेबस कवर नहीं हो रहा, तनाव हो रहा है, सर लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरा पूरा दिन यूं निकल जाता है। ये सब चीजें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो।